हेलो दोस्तों, ये बुक है बाबा साहब की मेरी आत्मकथा। बाबा साहब के जीवन के बारे में, जो कि बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इसको मैं पढ़ता हूँ पहले अध्याय से। इसमें टोटल 65 अध्याय हैं, 65 अध्याय। तो पहला अध्याय है, क्या मैं वह नहीं हूँ। इसमें लिखा गया है, मेरे दादाजी का नाम मालोजी राव था। उनका एक छोटा भाई था जो 14-15 साल की उम्र में साधु मंडली के साथ घर छोड़कर लगभग 24 साल बाद वापस आया था। उस समय मेरे दादाजी और परदादी जीवित थे। बेटे को वापस पाकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे से शादी कर घर बसाने का आग्रह किया। इसी तरह दादाजी ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साधु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह दादाजी को एकांत में ले गया और बोला, भाई, इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिए मुझे फिर से जाने दो, मुझसे आग्रह मत करो। तब दादाजी ने कहा कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माँ उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब साधु ने बड़े भाई को एक युक्ति सुझाई। उसने कहा, यह साधु इतने वर्षों बाद आया है, तो यह तुम्हारा पुत्र है, इसका क्या प्रमाण है। साधु और वैरागी भी जादू टोना करते हैं। जादू टोना करके घर और संपत्ति को धोखा दे सकता है यह साधु। इसलिए साधु जाए तो उसे जाने दो, जिद मत करो। इतना सुनकर माँ ने साधु को जाने की इजाज़त दे दी। इसके ठीक 20 साल बाद साधु फिर घर आया, लेकिन तब तक माँ गुजर चुकी थी और साधु भी बूढ़ा हो चुका था। हालांकि दादाजी ने उनसे घर में बसने का अनुरोध किया। तब साधु ने कहा, भाई, मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। हम भाई फिर से नहीं मिल पाएंगे। रहने के लिए जिद ना करें। जाते समय मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तेरी तीसरी पीढ़ी में एक मुक्तिदाता जन्म लेगा और वह अपनी तीसरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। ऐसा शुभ संदेश देकर साधु हमेशा के लिए चला गया। यह लिखा गया है बाबा साहब के बारे में कि और उनके बाबा के भाई ने उनके बाबा से कहा था कि तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में एक बच्चा जन्म लेगा जो हमारे समाज का उद्धार करेगा और हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। तो वही है, उन्हीं के बारे में, बाबा साहब के बारे में यहाँ बताया गया है। वो पहले ही बता दिए थे साधु। फिर कभी कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, तो उस ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार क्या मैं तीसरी पीढ़ी का रक्षक नहीं हूँ।